सभी को नमस्कार दोस्तों। कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी के अंदर ये मैं जो पार्ट 3 बना रहा हूँ, इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट मैं आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। तो जो भी लोग कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी करते हैं, उसके अंदर आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ये कन्वर्जन रिवर्सल में गलती करते हैं, तो वो गलती ना करें तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंटों का ध्यान रखना पड़ता है, उस चीज का आप जरूर देखें। कि जैसे देखिए, अभी फ्राइडे का मार्केट था। फ्राइडे के मार्केट में क्या हो रहा था कि फ्राइडे का मार्केट का ट्रेंड क्या था? फ्राइडे का मार्केट का ट्रेंड था डाउन। यानी निफ्टी जो थी, निफ्टी थी 250 पॉइंट। फ्राइडे का मतलब ये सोच रहे होंगे लोग कि किस दिन? 25 तारीख का, यानी 25 जुलाई का। 25 जुलाई 2025 में फ्राइडे में के दिन जो मार्केट डाउन हुआ एनएससी का, एनएससी 250 पॉइंट, तो उसमें बहुत सारे स्टॉक क्या हुए, एकदम से डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हुए और क्लियरिंग के दिन चल रहे हैं। तो देखिए, डिपेंड करता है कि जो बाजार डाउन आ रहा है वो किस टाइम के अंदर आ रहा है। क्लियरिंग के क्लियरिंग के स्टार्टिंग के डेज में आ रहा है, क्लियरिंग के स्टार्टिंग के डेज में आ रहा है, या क्लियरिंग के जस्ट एंड के दिनों में आ रहा है। अगर क्लियरिंग के डाउन एंड के दिनों में आ रहा है, तो ये डाउनफॉल या अप जो अपसाइड होता है, डाउनसाइड होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके अंदर हम कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी से बहुत मोटा पैसा यहां से निकाल सकते हैं। बट यही डाउनसाइड और अपसाइड स्टार्टिंग के दिनों में आ रहा है, यानी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में आ रहा है स्टार्टिंग में क्लियरिंग के, तो ये एक जो है बहुत बड़ा एक फसावट का कारण बन सकता है, जो कि फंड को भी ब्लॉक कर सकता है आपके, और आपको भारी लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है, यानी जिसको हम बोलते हैं M2M। अब इसके अंदर देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि लोग देखते नहीं है। मैं ज्यादातर वीडियो की एनालिसिस करता हूं, तो वीडियो को लोग 3 4 5 मिनट से ऊपर नहीं देख पाते हैं। और जबकि वीडियो बनकर तैयार हो जाता है 20 या 25 मिनट का। देखिए, उसका रीजन भी है कि जब मैं लर्निंग वीडियो बनाऊंगा, तो जाहिर सी बात है, ये ऐसा तो है नहीं कि चुटकी बजा के मैंने आपको 2 मिनट के अंदर सब कुछ सिखा दिया। तो ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। यदि बहुत नहीं, तो बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको अभी के वीडियो में तो छोटे टाइम पे मैं यही बताऊंगा कि स्टार्टिंग के दिनों में ये चीज क्यों बढ़िया साबित होती है। अगर कोई भी मार्केट जो है एंड बहुत तेजी से नीचे जा रहा है या बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। देखिए, यदि बाजार यदि बाजार फ्राइडे के मोड में जैसे क्या हुआ, डाउन हुआ, डाउन हुआ, तो अभी आप देखेंगे, मानो कोई सा भी स्टॉक, रिलायंस, एसबीआई, जो भी फ्रंटलाइन स्टॉक है 50, या टाटा मोटर, या एक्सिस बैंक, जो भी स्टॉक, अडानी, जो भी स्टॉक नीचे आ रहे हैं, यानी डाउन साइड में आ रहे हैं, हम इस तरीके से इसको मान के चलते हैं। तो ये ज्यादातर क्या कर रहे होंगे फ्राइडे की वजह से, क्योंकि फ्राइडे में क्या होता है, 2 दिन का ब्याज भी जुड़ता है। जो लोग डेली बेसिस पे ब्याज जो है लेके रखते हैं ब्रोकर से, फिक्स फंड पे लेके नहीं रखते हैं, तो ज्यादातर उनको फंसाने के लिए 2 दिन का ब्याज, क्योंकि उसके अंदर जुड़ता है सैटरडे और संडे का भी, तो पैरिटी जो है उनको मिलती है बड़े बड़े रेट में। बट उनका क्योंकि सैटरडे संडे का ब्याज वहां पे लग जाता है, तो वो उनके पैरिटी किसी काम की नहीं रहती है। उसका फायदा कौन उठाता है? उनका फायदा उठाते हैं फिक्स फंड वाले, जिनके पास फिक्स फंड होता है। फिक्स फंड होता है लो इंटरेस्ट पे, लो कॉस्ट पे, लो कॉस्ट पे फिक्स फंड होता है। मानो किसी का फंड 25,000 पे होगा, किसी का 35,000 पे होगा, किसी का 30,000 पे होगा, पर करोड़ की बात कर रहा हूँ, पर सीआर। या कई पे ऐसा भी मैंने सुना है कि 15 करोड़ पे भी होता है, 15,000 पे भी होता है पर करोड़। तो उनके लिए ये जो चीज होती है ना, ये चीज बहुत ही बढ़िया साबित होती है। देखिए, उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्यों। आपने रिलायंस का, मानो कोई भी पैरिटी थी, आपको गिरने की वजह से कोई पैरिटी, मानो खर्चा भी कम हो जाता है क्लियरिंग के दिनों में। खर्चा आ रहा है मेरा 70 पैसे का, 70 पैसे का मेरा खर्चा आ रहा है, और पैरिटी मानो मुझे मिल रही थी बिफोर गिरावट ₹1.25 में, या ₹1.15 में। तो गिरावट के बाद ये जो पैरिटी बढ़ के पहुंच जाती है, कई बार 1.50, 1.75 और ₹2 तक भी ये पहुंच जाती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन। मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन। उस वजह से, डाउन के डर की वजह से कि मंडे में भी मार्केट डाउन खुल सकता है, गैप डाउन हो सकता है, और शेयर का प्राइस जिस प्राइस के अंदर
जिस प्राइस के अंदर आप सपोज स्ट्राइक मानो रिलायंस का मानो 2000 का भाव है, 2000 का भाव है रिलायंस का, और आप सीएमपी मान के इसमें काम कर रहे हैं कि ये सीएमपी है, और सीएमपी वाली स्ट्राइक के ही मैं आपको ये रेट बता रहा हूं मानो। तो मार्केट को ये डर रहता है कि रिलायंस का भाव घट के मंडे में 1950 या 1900 रह जाएगा, मार्केट के डर के हिसाब से। मतलब होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, मगर डर, क्योंकि यहाँ पे जो खेल है वो डर का है, मार्केट में जो खेल चलता है वो डर का खेल चलता है। तो वो ₹1.25 की और ₹1 की 25 की पैरिटी को ₹1.5 में और 75 और ₹2 में भी देके जाता है फ्राइडे के दिन में। डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक। मैं बात रिलायंस की तो केवल एक एग्जांपल के लिए कर रहा हूं, ये अलग अलग स्टॉक के अंदर हो सकता है। किसी के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे अलग अलग कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे अलग अलग कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। तो कंपनी के रिजल्ट में भी क्या होता है, कंपनी के रिजल्ट्स की वजह से मार्केट का एक तो ट्रेंड क्या हो गया, डाउन हो गया। ऑलरेडी वो स्टॉक मानो 3% गिर गया या 4% गिर गया, यानी जो सीएमपी की आप स्ट्राइक खेल रहे थे, सीएमपी की स्ट्राइक मानो 2400 की 2000 की खेल रहे थे, और वो ऑलरेडी गिर गया 3% से, यानी ₹60 तो स्टॉक वैसे ही गिर गया। तो और उसका रिजल्ट भी है फ्राइडे की शाम को। तो मार्केट ये मान के चलता है कि ये जो स्टॉक है ये 2000 पे नहीं रुकेगा, ये 1800 आ जाएगा या 1900 आ जाएगा, इस तरीके से मार्केट, क्योंकि डाउन के ट्रेंड में डाउन की ही सोचता है। वहां पे ब्लॉक हो जाता है, और वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, और वो कई बार इस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए उनकी फंड की कॉस्टिंग उस पैरिटी से कहीं ज्यादा पहुंचती है। यानी जो फंड, ये जो पैरिटी उनको मिल रही है, ये उनकी कॉस्टिंग से बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि देखिए 70 पैसे का तो खर्चा ही है, फिर उनको कॉस्टिंग भी पे करनी है, फ्राइडे की भी, सैटरडे की भी, संडे की भी। और कई लोग अगर इसको ले लेते हैं तो उनको इसका एडवांटेज मंडे में आके मिलता है, क्योंकि जो पैरिटी ये 1.75 की ₹2 की मिल रही है, वो क्योंकि क्लियरिंग के दिन चल रहे हैं, तो क्लियरिंग के दिन में क्या होता है, ज्यादातर चीज रिवर्सल साइड खुलती है। मैं आपको ये बता दूं, ये एक पॉइंट है, कभी आप इस चीज को नोट करना। अगर क्लियरिंग के दिन चल रहे हैं और बाजार का ट्रेंड डाउन हो रहा है, और फॉर द टाइम बीइंग वो फ्राइडे में आपको किसी भी वजह से कन्वर्जन दे रहा है, किसी भी वजह से कन्वर्जन दे रहा है, तो आपको वो बाई करने चाहिए, डेफिनेटली आपको बाई करने चाहिए बिना किसी संकोच के। बिकॉज मार्केट के अंदर होता क्या है कि जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के दिनों होते हैं फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, उसमें यदि कन्वर्जन दे रहा है तो वो होता है ब्लॉक, यानी लॉस का कारण। मगर अगर ये आपको एंड में अगर आपको कन्वर्जन दे रहा है तो ये आपका प्रॉफिट का कारण बनता है, प्रॉफिट। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है कि मंडे में जैसे ही मार्केट ओपन होता है, क्लियरिंग का वीक शुरू हो गया, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन बचते हैं क्लियरिंग के, तो वो रिवर्सल साइड कोशिश करता है, क्योंकि कन्वर्जन की पैरिटी हट के रिवर्सल की साइड पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। खर्चे से भी ऊपर, यानी 70 पैसे का खर्चा है तो 90 पैसे वो बिकने लगेगा, आपका ₹1.25 तक बिकने लगेगा, ₹1.5 तक बिकने लगेगा। ये मैं रिवर्सल की बात बता रहा हूं आपको। जबकि स्टार्टिंग के दिनों में यही चीज कन्वर्जन कन्वर्जन की साइड ओपन रहती है, क्योंकि उसको फंड फंसाना होता है। मगर फ्राइडे, क्योंकि क्लियरिंग के एंड हो गए हैं, तो फंड का जो डर है वो तो खत्म हो गया फंसावट का। तो वो क्या करता है, जो पैरिटी आपकी कन्वर्जन की साइड की होती है वो रिवर्स कर देता है उस पैरिटी को, वो रिवर्सल की साइड खुल जाती है वही पैरिटी। तो बहुत लोग इस चीज से अनजान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्राइडे की क्लोजिंग या फ्राइडे के डाउन मार्केट में कन्वर्जन की जो पैरिटी होती है उसको बाई नहीं करते, डर के मारे। बट जो लोग बाई करते हैं, जिनको पता है, वो इसके अंदर खूब फंड भरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले वीक क्लियरिंग है, ये कन्वर्जन की जो साइड है ये रिवर्सल की साइड ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका नेचर होता है ऑटोमेटिक ही रिवर्सल की साइड ओपन हो जाएगी, और जो कन्वर्जन है वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाके उनका प्रॉफिट वहां पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको, देखिए यहाँ पे फ्री में जितनी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं उतनी चीजें बता रहा हूं, मगर ये मैं आपको एक हिडन पॉइंट ऐसा बता रहा हूं कि कन्वर्जन रिवर्सल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता। 2 लाख की स्ट्रेटजी में मंडे से लेकर थर्सडे तक बहुत मोटा पैसा बचता है।
उसके अंदर बस एक ही चीज का ख्याल रखना पड़ता है, एक्सपायरी की क्लोजिंग, यानी जो कि डिलीवरी का कारण बनता है, एक्सपायरी की क्लोजिंग जो कि डिलीवरी का कारण बनता है। और डिलीवरी के अंदर कई लोगों की डिलीवरियां ना फंस जाए, इसलिए कई लोग 12 के अंदर काम नहीं कर पाते हैं, या सीआर की सीधी सीधी स्ट्रेटजी में भी काम नहीं कर पाते हैं। मगर इसके अंदर बहुत सारे हिडन पॉइंट हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। तो आज के वीडियो में मैं केवल इतना ही आपको, मैंने जितने पॉइंट बताए हैं आप इसी का ध्यान रखें। और कभी भी फ्राइडे की क्लोजिंग में बहुत ही बड़े गैप के साथ डाउन हो रहा है और वो आपको कन्वर्जन दे रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसको लेना चाहिए। बिकॉज ये जो कमिंग डेज आ रहे हैं उसके अंदर वो प्रॉफिट आपको देके जाएंगे, क्योंकि ये जो कन्वर्जन की साइड है ये रिवर्सल की साइड कन्वर्ट हो जाती है। कई बार आप देखना, कई बार तो वो मंडे में ही हो जाती है, मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि वो वेनसडे और थर्सडे तक आपको उसका वेट करना पड़ सकता है। मगर ये आपको कहीं भी नुकसान नहीं देके जाती, क्योंकि ये आपको बहुत बड़े रेट में कन्वर्जन देके जाता है फ्राइडे की क्लोजिंग में। ये वीडियो मेरा बनाने का तात्पर्य ये है, क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली में फ्राइडे में बाजार 25 जुलाई को रिसेंटली में बहुत तेजी से डाउन हुआ है, उसमें बहुत से स्टॉक डाउन हुए हैं, तो कई लोगों को ये चीजें हिडन नहीं पता है। कन्वर्जन रिवर्सल है या बटरफ्लाई है, ऐसे बहुत सारे हिडन पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता होता है, तो लोग उसका एडवांटेज मार्केट में नहीं ले पाते हैं। तो आशा करता हूं ये यूजफुल वीडियो, यूजफुल चीजें आज के वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश करी, ये कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन या आपके अगले जब भी कभी ऐसा होगा आप उस चीज को ध्यान रखेंगे और आप उसको अप्लाई करेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।